नमस्कार, उर्वीस किचन हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, श्रावण शुरू हो चुका है और अब मार्केट में आएंगी हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियां। तो चलिए आज बनाते हैं अरबी के पत्तों की सब्ज़ी, जिसे हम मराठी में कहते हैं अळूचं फतफत, अळूची पातळ भाजी। चलिए फिर विधि और सामग्री देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अरबी के ऐसे पत्ते लिए हैं, सब्ज़ी वाले अरबी के, जो काफ़ी पतले होते हैं और इनके जो डेट होते हैं वो ज़्यादा डार्क नहीं होते हैं। मतलब अगर आप अड़ू वड़ी वाले जो पत्ते देखेंगे तो वो थोड़े से आकार में बड़े होते हैं और उनके डेट डार्क होते हैं। तो चलिए मैंने ऐसे 15-16 छोटे साइज़ के पत्ते लिए हैं, इनके डेट निकाल लेते हैं। और डेट को फेंकिएगा मत, इसका भी इस्तेमाल हम सब्ज़ी में करने वाले हैं। तो मैंने ये पत्ते अच्छे से धो लिए हैं, अब इनके डेट कट कर लिए हैं। इन्हें अब ऐसे रख के फोल्ड करके आप इन्हें ऐसे काट लीजिए लंबा लंबा, इस प्रकार, ये देखिए, है ना। फिर इनको ऐसे मोड़ के फिर से इन्हें बारीक बारीक हमें काटना है, इस तरह से, इस तरह, ये देखिए। तो इस प्रकार हम हमारे सारे अरबी के पत्तों को काट लेंगे। और अब डेट का क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो डेट जो है, ये डेट को आप थोड़ा सा कट कर लीजिए ऊपर वाले हिस्से में। और अगर आपको ऐसा लगे कि खुजली आ रही है हाथ को, तो थोड़ा सा नारियल का तेल लगा लीजिए। और इसकी बाहर वाली जो छिलका है, ये जो स्किन है पतली वाली, ये आप ऐसे निकाल लीजिए पूरी तरह से। ये देखिए एकदम आसानी से निकल आती है ना। कभी कभी इन अरबी के पत्तों से खुजली होने की संभावना होती है, तो आप थोड़ा सा खोबरेल तेल यानी नारियल का तेल हाथ को लगा लीजिए। ये देखिए, अब इन सारे छिलका निकाले हुए डेटों को ऐसे बारीक बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। यस, तो आप देख सकते हैं हमने सारे अरबी के पत्तों को ऐसे बारीक काट लिया है और ये डेट भी काट लिए हैं हमने। और इसके साथ आप देख सकते हैं मैंने 100 ग्राम कच्चे ग्राउंड पीनट्स यानी सेंगदाने लिए थे, जिनको मैंने 1 घंटा भिगो के रखा था। आप चाहे तो चने की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से कुकर में पका लेंगे। अगर आपके पास बड़ा कुकर है तो आप शेंगदाने और अरबी के पत्तों को एक साथ भी कुकर में लगा सकते हैं। पौना ग्लास पानी डाल दीजिए और इन्हें 3 सीटियाँ होने तक हमें पका लेना है। और मैं इन शेंगदानों को अलग से दूसरे प्रेशर कुकर में पका लूँगी। अब बाकी की सामग्री देखते हैं। चॉक के लिए हम लेने वाले हैं 1 चुटकी हींग, 1/4 चम्मच मेथी के दाने, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, 7-8 लहसुन की कलियाँ जिन्हें मैंने अच्छे से मैश करके लिया है, आप देख सकते हैं। 1-1.5 चम्मच मैश किया हुआ लहसुन है, स्वाद के अनुसार नमक, 2-3 हरी मिर्च आपके स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 से 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 7-8 कड़ी पत्ता ताज़े, 1.5 से 2 चम्मच गुड़, 2 चम्मच फ्रेश कसा हुआ नारियल, 2 चम्मच इमली का रस, और 3 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, कच्चा बेसन, और चॉक के लिए 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। अब इन मिर्ची को, हरी मिर्च जो है, इन्हें हम बारीक काट लेंगे। और ये जो बेसन है इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए गैस कम रख के अच्छे से इसे भून लेंगे, ताकि हमारी सब्ज़ी में एक बहुत बढ़िया ऐसे स्वाद आए। तो चलिए बेसन को पहले अच्छे से भून लेते हैं। गैस एकदम कम रखिए और 2 से 3 मिनट इसे लगातार चलाते हुए इसे अच्छी सी खुशबू आने तक भून लीजिए। ये देखिए, ताकि जिन्हें गैसेस की तकलीफ़ होती है वो भी नहीं होगी। अब इसे अलग से निकाल लेते हैं दूसरे बोल में। और आइए देखते हैं हमारा आलू यानी अरबी के पत्ते कैसे कुक हुए हैं, पक गए हैं। यस, आप देख सकते हैं 3 सीटियाँ होने के बाद ये पत्ते बहुत अच्छे से पक चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, डेट भी अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे गुड़ और इमली का रस और भुना हुआ बेसन। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दीजिए
गुड़ और इमली की मात्रा जो है वो आप आपके स्वाद के अनुसार थोड़ी कम अधिक कर सकते हैं। और हमें इसे अच्छे से अभी मैश करके लेना है, मैश करना है, ये देखिए इस प्रकार, जिसे हम मराठी में घोटना कहते हैं। मैश करने के बाद ये सब्ज़ी एकदम पतली हो जाती है, जिसे हम मराठी में अळूची पातळ भाजी ऐसा भी कहते हैं। और आइए अब छौंक की तैयारी करते हैं। मैंने उसी पैन में अभी 3 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और ऑयल गर्म होते ही मैंने अब इसमें डाले हैं मेथी के दाने, राई चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, लहसुन और कड़ी पत्ता। अब सारी चीज़ों को, और इसमें हींग भी डाल दीजिए, चुटकी भर हींग। इनको आधे मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लीजिए, ऐसे ही भून लीजिए और गैस को एकदम कम रखिए। अब एक एक करके सारे मसाले डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और फिर से इन्हें 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। गैस एकदम कम रखिए, नहीं तो हमारे सारे मसाले जल जाएंगे। इस सब्ज़ी में आप सेंगदाने नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप चने की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या 50-50 दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें इसमें ऐड करना है हमारा मैश हुआ अळू, यानी अरबी के पत्ते। ये देखिए, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्द होने वाली रेसिपी है और टेस्ट में उतनी ही बढ़िया, तीखी, मीठी, खट्टी। अब इसमें डालेंगे हमारे पके हुए सेंगदाने, ताज़ा कसा हुआ नारियल और स्वाद के अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को। बस अब इसे 2 मिनट के लिए हमें ढक्कन रख के पकाना है, ताकि गरम मसाले और बाकी सारे मसाले फ्लेवर है वो हमारे अरबी के पत्तों में अच्छे से एकदम मिक्स हो जाए। है ना, एकदम आसान रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं हमारी ये अरबी की सब्ज़ी यानी अळूचा फतफद एकदम रेडी हो चुका है। आपको जैसे पतला चाहिए, गाढ़ा चाहिए, उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा रोटी के साथ, भाकरी के साथ या चावल के साथ, बहुत ही बढ़िया लगता है। कैसे लगे आपको रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आती रहूँगी आपसे मिलने के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए और गाते रहिए। खाता रहे मेरा दिल। चटपटी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए उर्वीज किचन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए। थैंक यू।